So as you can see, this is the latest circular issued on 20th February 2025. आता हूँ एफिलिएशन बायलॉज का जो चैप्टर 2 है उसके ये 2.1.5, 6, 7 और 8 क्लॉज क्या हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। पहले इसको एक बार रीड कर लेते हैं। मगर अब ये कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्टिंग रूल एग्जिस्ट नहीं करता। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हमें कुछ चीज़ों की क्लैरिटी मिलती है। पहली बात तो ये कि क्या ये जो रिलैक्सेशन दी गई है, जो अमेंडमेंट किया गया है, सिर्फ उन स्कूल्स के लिए है जो पहली बार एफिलिएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं? तो आई वुड से नो, क्योंकि ये नहीं सीबीएसई ने बोला कि सारे के सारे स्कूल्स विदाउट एनओसी अप्लाई करेंगे। विद वाली कंडीशन अभी हटाई नहीं है। तो जब गुड न्यूज़, actually a very good news for all those schools who are going to apply for any kind of affiliation with CBSE। जी हाँ, आप चाहे न्यू एफिलिएशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं या किसी भी और कैटेगरी ऑफ एफिलिएशन या एक्सटेंशन ऑफ एफिलिएशन या इवन फॉर सेक्शन इंक्रीज आपको अप्लाई करना है, जैसे ही पोर्टल ओपन होगा 2025 में, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है सीबीएसई की तरफ से। सीबीएसई ने एक लेटेस्ट सर्कुलर इशू किया है जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने एनओसी को लेकर जो नॉर्म्स थे सीबीएसई की तरफ से और जो रिक्वायरमेंट्स थी उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया है, जो यकीनन उन सभी स्कूल्स के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा जो किसी भी कैटेगरी ऑफ एफिलिएशन के लिए सीबीएसई को अप्लाई करना चाहते हैं। तो लेट मी टेक यू टू द सर्कुलर सो दैट यू कैन योरसेल्फ सी कि सीबीएसई आपको क्या रिलैक्सेशन दे रही है। So as you can see, this is the latest circular issued on 20th February 2025। कल ही सर्कुलर ये एक्चुअल में हमारे पास आया है। इस सर्कुलर का सब्जेक्ट है अमेंडमेंट्स इन एफिलिएशन बायलॉज 2018 with reference to permit school to apply for affiliation with or without NOC। इस पे फोकस कीजिए, with और without NOC। पहले सीबीएसई के लिए, सीबीएसई की तरफ से रादर, ये कंडीशन मैंडेटरी थी कि स्कूल्स जो भी एफिलिएशन के अप्लाई करते हैं उनको एनओसी अपलोड करना ज़रूरी था फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। जिस स्टेट में भी स्कूल रन कर रहा है उसे उस स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ती थी और उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता था, तभी सरस पोर्टल पर एफिलिएशन प्रोसेस में प्रोसीड किया जा सकता है। बिना एनओसी अपलोड किए सरस पोर्टल पर एफिलिएशन प्रोसेस आगे बढ़ती नहीं थी। हाँ, कुछ एक स्कूल्स थे जिनको सीबीएसई की तरफ से कुछ एक सालों के लिए रिलैक्सेशन दी गई थी, 2014 आई थिंक टू बी प्रिसाइज। 1-2 साल के लिए सीबीएसई ने रिलैक्स किया था एनओसी के लिए। उन स्कूल्स ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, कोर्ट में बहुत से केसेस लड़े हैं, उसके बाद उनको परमिशन मिल गई थी कि हाँ, आप लोगों के लिए एनओसी की कंडीशन मैंडेटरी नहीं रहेगी। मगर बाकी सभी स्कूल्स के लिए एनओसी वाली कंडीशन जो है वो मैंडेटरी थी। मगर अब सीबीएसई ने वो मैंडेटरी कंडीशन का जो ओनर्स है वो स्कूल्स से हटाकर स्टेट्स के एजुकेशन डिपार्टमेंट पर डाल दिया है। स्कूल्स के लिए बहुत लंबी टीडियस प्रोसेस होती थी स्टेट डिपार्टमेंट से एनओसी लेना। इस चक्कर में उनको बहुत ज़्यादा हैरासमेंट भी फेस करनी पड़ती थी, फाइनेंशियली भी बहुत लॉस झेलना पड़ता था, बहुत सी कंडीशंस लगा दी थी, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन डाल दिया था स्कूल्स के ऊपर। जितना स्कूल का अपना स्टाफ है उनकी सैलरी मल्टीपल टाइम्स जितनी बनती है उतनी डिपॉजिट करवानी पड़ेगी अगर एनओसी चाहिए, ऐसी कंडीशंस लगा दी थी। मगर अब सीबीएसई ने, मुझे लगता है, उन सभी कंडीशंस से स्कूल्स को रिलैक्स कर दिया है। बिकॉज अब सीबीएसई स्कूल्स से ये एक्सपेक्ट नहीं करेगी कि स्कूल अपना एनओसी का डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे सरस पोर्टल में, बल्कि सीबीएसई डायरेक्टली स्टेट से या स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट से पूछेगी कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है, फलां स्कूल ने हमारे पास एफिलिएशन के लिए अप्लाई किया है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप 30 दिन के अंदर अंदर हमें बता दीजिए ताकि हम उस पर कोई कार्रवाई कर सकें। अगर स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट 30 दिन के अंदर भी रिप्लाई नहीं देता है तो सीबीएसई एक और चांस देगी, रिमाइंडर लेटर भेज के 15 दिन का टाइम देगी स्टेट को या एजुकेशन डिपार्टमेंट को एनओसी नहीं,
ओ रेज करने के लिए, मींस ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं होता है तो इसके बाद मान लिया जाएगा कि स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है और सीबीएसई स्कूल को एफिलिएशन ग्रांट कर देगी, प्रोवाइडेड बाकी सारे नॉर्म्स स्कूल फुलफिल करता हो। मेरे कहने पे मत जाइए, मैं आपको सीबीएसई का ये सर्कुलर जो है, ये नोटिफिकेशन, ये वर्बेटिम रीड करके भी बताता हूँ। ये नोटिफिकेशन है अबाउट रिकमेंडेशन ऑफ एफिलिएशन कमेटी मीटिंग। ये कुछ मीटिंग्स हुई हैं, उसका सीबीएसई ने रेफरेंस दिया है। उसके अकॉर्डिंगली क्लॉज 2.3.5 ऑफ एफिलिएशन बाय लॉज 2018 का रेफरेंस देते हुए उसमें अमेंडमेंट करते हुए सीबीएसई ने बताया है कि 2026-27 के लिए जो स्कूल्स 2025 में अभी जब भी पोर्टल खुलेगा अप्लाई करेंगे किसी भी कैटेगरी ऑफ एफिलिएशन के लिए, उनके लिए एग्जिस्टिंग रूल और अमेंडेड रूल क्या रहेगा विद रिस्पेक्ट टू नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। तो पहले एग्जिस्टिंग रूल देख लेते हैं क्या था। द स्कूल्स मेंशन्ड अंडर क्लॉज 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7 एंड 2.1.8, ये क्लॉज क्या है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। एफिलिएशन बायलॉज का जो चैप्टर 2 है उसके ये 2.1.5, 6, 7 और 8 क्लॉज क्या हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। पहले इसको एक बार रीड कर लेते हैं। The schools mentioned under clause 2.1.5, 6, 7 and 8 seeking affiliation with board shall submit formal prior no objection certificate. Prior no objection certificate, पहले से schools को no objection certificate obtain करना पड़ेगा और उसे अपलोड करना पड़ेगा सरस पोर्टल पर जब वो एफिलिएशन के लिए अप्लाई करेंगे। और टू द इफेक्ट दैट स्टेट गवर्नमेंट हैज नो ऑब्जेक्शन टू द एफिलिएशन ऑफ द स्कूल विद सीबीएसई। एनओसी का मतलब यही होता है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, स्कूल चाहे वो हमारी स्टेट में फंक्शन कर रहा है मगर वो चाहे तो सीबीएसई से एफिलिएशन ले सकता है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वंस इशूड टू एनी स्कूल विल बी कंसिडर्ड एट पार इवन इफ इट प्रिस्क्राइब्स अ स्पेसिफिक पीरियड और level unless it is withdrawn। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का सीबीएसई ने यहाँ पे एक रिलैक्सेशन दिया हुआ था कि चाहे ये किसी भी पर्टिकुलर पीरियड के लिए है बट एक बार मिल गया तो मिल गया, हम उसे कंसिडर करेंगे जब तक उसे विड्रॉ नहीं किया जाता। मतलब ऐसा नहीं है कि सपोज अगर जैसे कुछ स्टेट्स ने ये चालाकी भी करनी शुरू कर दी थी कि वो एनओसी जब जैसे हमें मिली थी तो परमानेंट मिली थी, मींस फॉरएवर मिली थी। बीच में कुछ स्टेट्स ने ये चेंज किया कि उन्होंने एनओसी कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, कम पीरियड के लिए इशू करनी शुरू कर दी विद द होप्स कि जब ये पीरियड खत्म हो जाएगा तो स्कूल फिर से एनओसी के लिए अप्लाई करेंगे, फिर से हम उनसे उतने ही या उससे भी ज़्यादा पैसे ले लेंगे एनओसी देने के लिए जो हमने पहली बार दिए थे। तो स्कूल सीबीएसई ने ये बोला था कि चाहे पीरियड कितना भी हो, एक बार अगर इशू हो गई तो हो गई, अगर जब तक उसे विड्रॉ नहीं किया जाता तब तक हम उस एनओसी को मानेंगे, वही एनओसी चलती रहेगी। ये कन्फ्यूज़न थी बहुत से स्कूलों के माइंड में, स्कूल ओनर्स और प्रिंसिपल्स के माइंड में, जिसे यहाँ पे पढ़ के क्लैरिटी मिल जाती है। मगर अब ये कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्टिंग रूल एग्जिस्ट नहीं करता। अब अमेंडेड रूल क्या बोलता है? नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। इसमें the schools mentioned under the same clause 2.1.5, 1.6 and 1.7 and 1.8 seeking affiliation with the board are henceforth will be permitted to apply on SIRUS panel। ये आर भी लगा दिया और विल भी लगा दिया है, चलो ग्रामेटिकल एरर्स हो जाते हैं, नेवर माइंड। on SIRUS panel for affiliation under various categories with or without NOC। ये एक बड़ा कैच है यहाँ पे, विद और विदाउट एनओसी। ऐसा नहीं है कि सीबीएसई ने एनओसी की टर्म हमेशा के लिए ख़त्म कर दी है या फिर पोर्टल पर एनओसी अपलोड करने का कॉलम नहीं मिलेगा, क्योंकि सीबीएसई ने बोला है विद या विदाउट एनओसी स्कूल्स एफिलिएशन की वेरियस कैटेगरीज के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हमें कुछ चीज़ों की क्लैरिटी मिलती है। पहली बात तो ये कि क्या ये जो रिलैक्सेशन दी गई है, जो अमेंडमेंट किया गया है, सिर्फ उन स्कूल्स के लिए है जो पहली बार एफिलिएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं? तो आई वुड से नो, क्योंकि सीबीएसई ने क्लियरली लिखा है अप्लाइंग अंडर वेरियस कैटेगरीज, मतलब अलग अलग जितनी भी कैटेगरीज ऑफ एफिलिएशन हैं इंक्लूडिंग सेक्शन इंक्रीज।
उसके लिए जब स्कूल्स अप्लाई करते थे तो उन्हें एनओसी अपलोड करना पड़ता था। उन सभी कैटेगरीज वाले स्कूल्स अब विद और विदाउट एनओसी, ये नहीं सीबीएसई ने बोला कि सारे के सारे स्कूल्स विदाउट एनओसी अप्लाई करेंगे, विद वाली कंडीशन अभी हटाई नहीं है। तो जब पोर्टल ओपन होगा तब हमें इस बात की ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि उस पोर्टल में एनओसी अपलोड करने का कॉलम है या नहीं, एनओसी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का कॉलम है या नहीं। अगर एनओसी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का कॉलम है और स्कूल ने ऑलरेडी एनओसी ले रखी है तो फिर जो एग्जिस्टिंग रूल था उसके हिसाब से एनओसी अपलोड कर देना बेनिफिशियल रहेगा स्कूल्स के लिए, रादर देन नॉट अपलोडिंग द एनओसी। अब आप बोलेंगे ये क्या, सीबीएसई तो कह रही है कि एनओसी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अभी यही बता रहे थे कि स्कूल्स के लिए गुड न्यूज़ है, मगर अभी आप बोल रहे हो कि एनओसी अगर है तो उसे अपलोड कर देना चाहिए। ऐसा क्यों? बताता हूँ ऐसा क्यों। क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ कि कैच है वो कैच नेक्स्ट पैराग्राफ में है। ये एक लाइन रह गई थी, दिस इज फॉर द फोर्थ कमिंग सेशंस विद इफेक्ट फ्रॉम द सेशन 26-27 से या इससे आगे वाले जितने भी सेशंस होंगे उनके सबके ऊपर ये रूल अप्लाई होने वाला है। इन केस द स्कूल अप्लाइज फॉर एफिलिएशन विदाउट एनओसी then the board shall write to the concerned state government to obtain their comments। ये है वो कैच जिसकी मैं बात कर रहा था। अगर स्कूल ने विदाउट एनओसी अप्लाई किया तो सीबीएसई स्टेट गवर्नमेंट को लेटर लिख के पूछेगी कि फला स्कूल ने हमारे पास एफिलिएशन के लिए अप्लाई किया है, आपको इस पे कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, आप कोई कमेंट्स देना चाहते हैं तो दे दीजिए। अब सपोज स्कूल ने ऑब्वियसली एनओसी के लिए स्टेट गवर्नमेंट को अप्लाई नहीं किया, कोई भी उनको फीस पेमेंट नहीं दी जिसकी उन्हें बहुत उम्मीद रहती है स्कूलों से मिलेगी, लाखों रुपयों में वो फीस लेते हैं एनओसी इशू करने के लिए। तो इन दैट केस द स्टेट गवर्नमेंट और द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में ऑब्जेक्ट ऑल्सो कि हमने इन स्कूल्स की इंस्पेक्शन नहीं की है और हम श्योर नहीं हैं या किसी भी और वजह से हम नहीं चाहते कि ये स्कूल आपके साथ सीबीएसई के साथ एफिलिएट हो, इसलिए हम इनको एनओसी नहीं दे रहे। तो उस केस में मामला फंस भी सकता है। सो इसीलिए मैं कह रहा था अगर एनओसी है तो अपलोड कर देना ही बेहतर रहेगा। क्योंकि आगे बढ़ते हैं, इफ एनी कोई अगर ऑब्जेक्शन हुई on the application of the school for the affiliation with the board, the department may furnish its comments regarding the said application if any at the link provided in the letter within 30 days of issue of the said letter। 30 दिन का टाइम देगा सीबीएसई डिपार्टमेंट्स को कि आपके अगर कोई ऑब्जेक्शन है, कोई कमेंट आप देना चाहते हैं तो एक लिंक देगा लेटर में, उसके में आप अपने कमेंट्स डाल दीजिए। अगर स्कूल ने और एजुकेशन बोर्ड ने कुछ नेगेटिव कमेंट्स डाल दिए तो लेने के देने पड़ सकते हैं। इन केस नो कमेंट्स आर रिसीव्ड, अगर 30 दिन में कोई कमेंट्स नहीं आए, within the said period of 30 days a reminder letter will be sent to the concerned state education department। एक रिमाइंडर लेटर भेजा जाएगा सीबीएसई की तरफ से स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट को to raise their objection if any within 15 days। कोई और ऑब्जेक्शन है, पहले 30 दिन में आप जवाब नहीं दे पाए तो आप अगले 15 दिन में जवाब दे दीजिए। Failing which it shall be deemed that the state governments do not have any objection on the grant of affiliation to the school by the board and the application of the school will be considered for grant of affiliation if it otherwise fulfills the conditions for grant of affiliation as per affiliation bylaws 2018 of the board। पहले 30 दिन का समय देगी सीबीएसई स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट को रिप्लाई के लिए। अगर वो रिप्लाई नहीं देते हैं 15 दिन का और टाइम देगी। अगर उसका भी वो रिप्लाई नहीं करते हैं और स्कूल बाकी की सारी जो एफिलिएशन के लिए कंडीशन है एज पर एफिलिएशन बायलॉज उनको फुलफिल करता है, सरस पोर्टल की सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है, तो स्कूल को एफिलिएशन ग्रांट कर दी जाएगी। अब आप एंड में फिर एक क्वेश्चन पूछोगे कि सर आपने तो बोला था कि मैं बताऊंगा आपको 2.1.5, 6 और 7 और 8 के अंदर कौन से स्कूल आते हैं। जी बिल्कुल बताऊंगा। ये रहा सीबीएसई का एफिलिएशन बायलॉज का चैप्टर 2 और इस चैप्टर 2 के 2.1.5, 6, 7 और 8। ये रहा 2.1.5। ये कौन से स्कूल हैं? स्कूल्स मैनेज डायरेक्टली बाय सेंटर और स्टेट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी एटसेट्रा। 2.1.6 कौन से स्कूल्स हैं? स्कूल्स मैनेज बाय सोसाइटीज फॉर्म्ड बाय सेंटर और स्टेट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी बॉडीज, ऑटोनोमस बॉडीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एटसेट्रा।
2.1.7 कौन से स्कूल्स हैं? स्कूल्स मैनेज बाय सोसाइटीज फॉर सेंटर एंड स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी बॉडीज, ऑटोनोमस बॉडीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एक्सेट्रा अंडर द फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ सच पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी बॉडीज, ऑटोनोमस बॉडीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एक्सेट्रा। यहाँ तक हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। मेन आता है ये पॉइंट 2.1.8 जो हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो सभी प्राइवेट स्कूल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं, तो इसका मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट स्कूल्स एस्टेब्लिश्ड बाय 2.1.8 में कौन है? प्राइवेट स्कूल्स एस्टेब्लिश्ड बाय सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स इसी के अंडर आते हैं। ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर एक्ट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स एज एजुकेशनल, चैरिटेबल और रिलीजियस सोसाइटीज हैविंग नॉन प्रोप्राइटरी कैरेक्टर ऑफ और बाय रजिस्टर्ड ट्रस्ट। बहुत से स्कूल ट्रस्ट के अंडर भी चलते हैं, तो इसमें भी बहुत से स्कूल निकालते हैं। या फिर कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 हैविंग एजुकेशन एज वन ऑफ इट्स सब्जेक्ट। तो जितने भी प्राइवेट स्कूल्स चलते हैं वो इन 3 कैटेगरीज के अंदर ही आ जाते हैं, और इन 3 कैटेगरीज पर भी ये जो नई अमेंडमेंट है, ये एनओसी से रिलेटेड जो अमेंडमेंट है, ये जो कंडीशन है, ये एप्लीकेबल होने वाली है। इस सेक्शन 2 में बाकी जितने स्कूल्स हैं ये सारे के सारे बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल्स या केवीज हैं, जिनको पहले भी इतनी टेंशन नहीं होती थी एनओसी की स्टेट गवर्नमेंट से, उनको नहीं लेनी पड़ती थी, उतने पापड़ नहीं बेलने पड़ते थे जितने प्राइवेट स्कूल्स को बेलने पड़ते थे। तो प्राइवेट स्कूल्स के लिए यस एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है, मगर उस रिलैक्सेशन के साथ साथ एक बहुत बड़ा कैच भी है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आपको वैल्यूएबल लगी है, वर्थ लगी है, यूज़फुल लगी है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जो स्कूल्स को ओन करते हैं, रन करते हैं, या स्कूल प्रिंसिपल के तौर पे काम करते हैं, या किसी भी स्कूल में एफिलिएशन से रिलेटेड वर्क करते हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उनको बहुत काम आने वाली है और वो आपको बहुत बहुत दुआएं देंगे इस वीडियो को शेयर करने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन या कोई कमेंट्स या क्वेरीज हैं उनको आप मेंशन कर दीजिए। मैं यूजुअली एफिलिएशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, और कोई भी कमेंट अगर एफिलिएशन से रिलेटेड किसी का होता है, कोई क्वेरी होती है, मैं उसका रिप्लाई भी ज़रूर करता हूँ। इट्स अ काइंड ऑफ हेल्प विच आई ऑफर टू एवरीबडी फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे अच्छा लगता है हेल्प करना एक दूसरे की, तो आपको भी अगर अच्छा लगता है अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना, तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल रसी गुप्ता सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे भी जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन फॉर ऑल प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर जब भी कभी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। So till the time I upload my next video, keep watching Principal Rasik Gupta. Thank you.